वाह, क्या आईपीओ है। तो प्राइमरी मार्केट में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वाह क्या आईपीओ है का सेगमेंट आज क्यों आ रहा है, क्योंकि आज तो ना कोई कंपनी लिस्ट हुई है ना कोई आईपीओ खुला हुआ है। तो आज हमने सोचा कि अपने सेगमेंट को कंटिन्यू करते हैं और कुछ एक आंकड़े आपको दिखाते हैं कि आखिर में हाल फिलहाल के अंदर पिछले 1-2 महीने के अंदर मेन बोर्ड आईपीओज़ का क्या हाल रहा है, वहाँ किस तरह की लिस्टिंग रही है। और गौरांग जी से पूछेंगे कि अगर वो टिप्पणी करना चाहें किसी कंपनी के ऊपर तो उनकी क्या राय है, अभी सेकेंडरी मार्केट में क्या अभी भी खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं। एसएमई के अंदर काफ़ी जो हमने एक्शन देखा, काका इंडस्ट्रीज़ कल हमने लिस्ट होता हुआ देखा और क्या शानदार जो वहाँ पे रिटर्न आते हुए दिखाई दिए। तो शौर्य तमाम डेटा लेकर के जुड़ चुके हैं। शौर्य, पहले क्या मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में आंकड़े बताइए जरा हमारे दर्शकों को, क्या कुछ हाल फिलहाल के आंकड़े कह रहे हैं। जी चलिए, अगर शुरू करते तो आइडिया फोर्ज से करते हैं, जिसकी लिस्टिंग बहुत शानदार हुई थी। उसे 93% ज़्यादा का प्रीमियम मिला था लिस्टिंग पर। लेकिन अगर लिस्टिंग की बात करें तो शेयर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और शेयर जो है 7.62% गिर चुका है जिस प्राइस से लिस्ट हुआ था। अब इसमें क्या, एक तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसके साथ साथ दूसरी वजह क्या आ रही है कि जो कंपनी को तब लिस्टिंग मिली थी वो था कंपनी के अच्छे कंपेटिटिव एडवांटेजेस हैं, लिस्ट स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री में है, वहाँ पे मार्केट लीडर है, इनोवेशन पे फोकस है, क्योंकि 11% रेवेन्यू वो डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। लेकिन आगे आने वाले टाइम में कंपनी के लिए कुछ चैलेंजेस भी है, हो सकता है उसका भी शेयर में नजर आ रहा हो। पहला कंसर्न कंपनी का ये है कि कंपनी में प्रोस्पेक्टस में बताया था ग्लोबल लेवल पर ड्रोन मार्केट में अभी लॉजिस्टिक्स का शेयर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और कैलेंडर ईयर 30 तक 36% हो जाएगा, जबकि डिफेंस का शेयर 48% से घटकर 25% हो जाएगा। अभी कंपनी की लॉजिस्टिक्स में कोई प्रेजेंस नहीं है और डिफेंस में काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड है, 70% रेवेन्यू वहां से आते हैं। दूसरा चैलेंज कंसर्न ये है कि कंपनी ने कहा था कि 2027 कैलेंडर ईयर तक ड्रोन एज सर्विस ज्यादा बड़ा मार्केट हो जाएगा सॉफ्टवेयर से, और अभी सेल और सर्विस में कंपनी का कंट्रीब्यूशन खाली 3% रेवेन्यू में, वो भी जो है रिपेयर मेंटेनेंस टाइप के सर्विसेज में आता है, जो वहाँ कोई प्रेजेंस नहीं है। साथ ही साथ इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर्स है, लेकिन टाटा अडानी जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तो कंपटीशन टफ होने वाला है, और अगर इंडस्ट्री अट्रैक्टिव रही तो कोई बड़ी बात नहीं, और भी बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स अपने आप को इसमें घुसते हुए देखें। उसके साथ साथ मैनेजमेंट का बैकग्राउंड टेक्निकल था, लेकिन अब आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा उनके मैनेजरियल स्किल्स कैसे हैं, वो जो चैलेंजेस बताए हैं उसको लेकर अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, उसे कितने इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करेंगे, और साथ साथ अपने कैपिटल कैसे एलोकेट करेंगे, इनके जवाब हमें फंडामेंटल वैल्यू नजर आएंगे। आगे की कंपनी बताइए सर, आप उसके बाद फिर गौरांग जी से पूछते हैं। जी दूसरी कंपनी है साइन डीएलएम। देखिए साइन डीएलएम की अगर बात करें तो वहां पे हमें थोड़ा अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है। वहां पे लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के टाइम में 52% शेयर गेन देखने को मिला था, उससे लेकर अब तक दोबारा जो है पॉजिटिव ही चेंज है, और लिस्टिंग से लेकर अब देखें तो 26% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को नजर आया है। उसका ऐसा लग रहा है कि मेन रीजन है कंपनी के पास एक पेरेंट कंपनी का सपोर्ट है, शायद उस वजह से देखने को मिल रहा है। और तो ये है, देखिए तीसरा है सैंको गोल्ड। सैंको गोल्ड में भी नेगेटिव रिटर्न ही आया है जब से कंपनी लिस्ट हुई है। लिस्ट हुई थी 35% के प्रीमियम पर, लेकिन तब से लेकर अब तक 12% तक घट चुकी है, और उसमें बात करें तो उनको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। ग्लोबल जो बड़े बड़े इंडिया में प्लेयर्स है, साथ साथ गोल्ड को लेकर पूरे मार्केट में ट्रस्ट का इशू हम बात कर चुके हैं पहले भी, उसके भी रीजन हो सकता है कि थोड़ी गिरावट देखने को नजर आई है। चलिए, तो ये 3 कंपनियां जो कि अभी पिछले हाल फिलहाल में ही लिस्ट होती हुई दिखाई दी हैं, जिसमें कि अगर हम देखें तो लिस्टिंग के बाद से सिर्फ साइन डीएलएम ऐसा है जो कि जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट में एंट्री ली उनको भी वहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आईपीओ में जिन्होंने पैसे लगाए होंगे उनको आइडिया फोर्ज में भी अभी प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि 672 का इशू प्राइस था, अभी हम देख रहे हैं 1100-1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन जिन्होंने लिस्टिंग के बाद पैसे लगाए हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान हो रहा है। वही हाल सैनको के गोल्ड के अंदर भी देखने को मिल रहा है। गौरांग सर, इनमें से कुछ एक आईपीओ ऐसे रहे जिसमें कि आपकी कंपनी की तरफ का भी एक्सपोजर रहा है, राय भी आती रही है, वो हम अपने दर्शकों को दिखाते भी रहे हैं। लिस्टिंग के बाद इन तीनों कंपनियों पे जिसको भी आप ट्रैक करते हो, आपकी क्या टिप्पणी है, और जिन लोगों ने सेकेंडरी मार्केट में एंट्री ली है उनके लिए क्या सलाह है, जो लोग आईपीओ को अभी तक होल्ड कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी, और जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी। सैंको गोल्ड पर आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है, तो अगर लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे। आइडिया फोर्ज और साइंस पर आप ये देखिए कि आईपीओ क्या भाव पे था। अब आइडिया फोर्ज ऊपरी स्तर बना था मेरे ख्याल से 1300 के आसपास, जी जी बिल्कुल, और 672 का मेरे ख्याल से इशू प्राइस था। 2 गुना रिटर्न आपको दे दिया भैया, बच्चे की जान लोगे क्या? उसी तरीके से आप साइंस देख लीजिए, वहां पर भी आपको मेरे ख्याल से 50-60% का तो रिटर्न मिल ही गया होगा लिस्टिंग पर। तो जब ऐसा रिटर्न मिलता है तो आपको मेरे ख्याल से बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए, लालच को दूर कर रखना चाहिए। ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि इन दोनों के ऊपर कवरेज नहीं है। तो यहाँ पर सैनको गोल्ड के अंदर फिलहाल सलाह ये है
कि लॉन्ग टर्म आपका नज़रिया है तो अभी बने रहें और लंबी अवधि में यहाँ पर अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। और बाकी दोनों पे अच्छे खासे रिटर्न मिल रहे हैं तो परेशान किस बात के लिए होना। सही बात है कि जो 672 का शेयर अभी भी अगर हम देखें 1100-1200 के आसपास चल रहा है तो शिकायत किसी को होनी नहीं चाहिए। एक्शन SME IPOs में भी देखने को मिला है, जरा फटाफट उन आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े शौर्य जी? SME पर हम देखिए दो कंपनी की बात करते हैं जो अभी लिस्ट हुई थी। पहली है विफिन सॉल्यूशंस। विफिन सॉल्यूशन जब लिस्ट हुआ था तो उसे प्रीमियम मिला था 5% के आसपास का, 4.9% का, लेकिन तब से लेकर अब तक शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और लिस्टिंग के बाद शेयर ने 43% का रिटर्न दे दिया है। वहीं लेकिन अगर हम मैक्सन रिटेल की बात करें तो मैक्सन रिटेल में नेगेटिव रिटर्न मिला है। लिस्टिंग बच्चे का प्रीमियम मिला था 40% का, उसके बाद अब देखें तो शेयर में 3.7% की गिरावट है लिस्टिंग प्राइस से। फिर भी अगर देखें तो शेयर पर काफी ऊपर चल रहा है अपने इश्यू प्राइस से। उसके बाद आपका भी थोड़ा अपडेट उस पर दे देते हैं जो IPO अब कल लिस्ट होने वाले हैं। जैसे आज सोलर टेक्नोलॉजीज का लिस्ट होने वाला है और उसका GMP चल रहा है अभी 13 रुपए, यानी 8% प्रीमियम का लिस्टिंग होने की उम्मीद है। दूसरा ड्रोन डेस्टिनेशन, वो भी जो 21 जुलाई को लिस्ट होने वाला है यानी कल, उसका भी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 39 रुपीज चल रहा है, जिसका मतलब है 60% के प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो कल भी 2 SME IPOs की लिस्टिंग होनी है। सर पहले ऐसा कम देखने को मिलता था क्योंकि लंबे समय से हम भी बाजार देख रहे हैं और दर्शकों से जुड़ने का मौका मिलता रहता है। अब इधर काफ़ी क्यूरियोसिटी SMEs के बारे में सवाल आने लगे हैं, लोग पैसे भी लगा रहे हैं और जो हमने सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देख रहे हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग है। ओवरऑल SME क्षेत्र को आप कैसे देख रहे हैं और इसमें जो रिटेल निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है उसकी बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं? क्या शेयर बाजार में जिस तरह के रिटर्न मिल रहे हैं वही एक वजह है या कोई जागरूकता बढ़ी है, लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है? आप क्या वजह मान रहे हैं? सबसे बड़ा कारण होता है रिटर्न। स्वाभाविक है, क्योंकि कोई नुकसान करने के लिए पैसा नहीं लगाता, बिल्कुल मुनाफा कमाने के लिए ही लगाता है। और SME और MSME क्षेत्र ऐसे हैं जो आधुनिक टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, उसका प्रयोग करके इनोवेशन द्वारा नया कारोबार जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। ज्यादा मैंने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन एकमात्र चीज यहाँ पर यह बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस क्षेत्र में पैसे लगाते हैं, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में पैसा लगाते हैं, तो 2-3 चीजों पर ध्यान दें। पहले तो वो कंपनी क्या करती है, दूसरा टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल करती है और उसके प्रतिस्पर्धी कौन से हैं, और तीसरा और आखिर का जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो है मूल्यांकन, वैल्यूएशन। ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा मैं। कोई बात नहीं सर, तो ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आप पैसे लगाएं और अगर आपकी समझ थोड़ी कम है SME के क्षेत्र में तो कोशिश करें कि अवॉइड करें। और क्योंकि मेन बोर्ड IPOs भी काफ़ी सारे आ रहे हैं और वहाँ पे भी सबकी नज़र रहेगी। शौर्य, और कुछ आंकड़े हैं आपके पास, कौन कौन से बड़ी कंपनियां अपने IPOs लेकर के आ रही हैं? आपने बात करी है तो मैं उनकी बात कर लेते हैं। हमने बात करी थी नेटवेब, उसका कल ही खत्म हुआ है तो उस पर अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, वो 90 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। दूसरा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसकी भी बहुत जल्दी लिस्टिंग होने वाली है मंडे को और उसको 110 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, यानी उन पे भी लिस्टिंग अच्छी खासी है। अगर उनके GMP की बात करें तो नेटवेब का GMP चल रहा है 384 रुपीज़ और जिसका इम्प्लाई है 77% के आसपास लिस्टिंग पे गेन। वहीं अगर हम उसकी बात करें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो उसका GMP चल रहा है 15 रुपए, जिसका मतलब उस पर भी 60% प्रीमियम पर लिस्टिंग देखने को मिल सकती है GMP के साथ। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद आपका और इस खास सेगमेंट में तमाम नए आंकड़े लेकर के आने के लिए और बताने के लिए कि हाल फिलहाल की लिस्टिंग कैसी रही, चाहे वो मेन बोर्ड की हो या फिर SME क्षेत्र की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शौर्य आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। वाह, क्या IPO है!